Hello friends and welcome to my channel. In this video today we will be talking in detail about the types of comedies. Comedies के बहुत सारे types होते हैं and काफ़ी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है उसका क्या मतलब है. सो इन दिस वीडियो आई हैव कंपाइल्ड फॉर यू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉमेडीज़ जो कि लिटरेचर में देखने को मिलती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं कि कॉमेडी का ओरिजिन क्या है. जो वर्ड कॉमेडी है व्हाट्स द ओरिजिन. ये जो वर्ड कॉमेडी है ये आता है फ्रेंच वर्ड कॉमेडी से. I'm really sorry if I'm pronouncing the words wrong here, so please bear with me. ये जो वर्ड फ्रेंच वर्ड है ये आता है ग्रीक लैटिन वर्ड कॉमेडिया से, और ये जो वर्ड कॉमेडिया है दिस इन टर्न कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, कोमोस which means revel and this another word which I don't know how to pronounce which means to sing. तो से कॉमेडी जो होता है इट्स अ जॉनर ऑफ फिक्शन जो कि कंसिस्ट करता है वर्क्स which are intended to be humorous or amusing and they induce laughter. आपको हंसाते हैं वो, है ना. Now let's directly start with the types of comedies. तो एक कॉमेडी होती है called the classical comedy and it's a kind of comedy जहाँ पर जो ऑथर है वो फॉलो करता है जो क्लासिकल रूल्स थे ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स. ये वाली जो कॉमेडी होती है दिस इज मॉडल्ड अपॉन द क्लासिकल कॉमेडीज, जैसे प्लॉटस की कॉमेडीज थी, एरिस्टोफानीज की कॉमेडीज थी. तो ये वाली जो क्लासिकल कॉमेडीज होती हैं दे आर मॉडल्ड ऑन दैट. सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो क्लासिकल कॉमेडीज के होते हैं दैट इज लाइक यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. एंड देन देर इज ऑल्सो अ सेपरेशन ऑफ द कॉमिक एंड ट्रैजिक एलिमेंट्स. दोनों को मिंगल नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते इन अ क्लासिकल कॉमेडी. अनदर वन इज कि जो एक एम होता है क्लासिकल कॉमेडी का वो सटायरिक होता है इन नेचर. तो इस टाइप की कॉमेडी का काम सिर्फ आपको एंटरटेन करना ही नहीं होता बट इट ऑल्सो एम्स एट करेक्टिंग द सोसाइटी. द सेकेंड टाइप ऑफ कॉमेडी इज द रोमांटिक कॉमेडी. इट्स अ टाइप ऑफ कॉमेडी जहाँ पर जो प्ले राइट है वो क्लासिकल कन्वेंशंस ऑफ कॉमेडी को नहीं फॉलो करते. जो राइटर है ही इज़ मोस्टली कंसर्न्ड विद हिज इमेजिनेशन एंड ही राइट्स जो वो सोचता है. यहाँ पर कॉमिक और ट्रैजिक एलिमेंट्स दोनों मिलते हैं अनलाइक द क्लासिकल कॉमेडी. और यहाँ पर वो तीन यूनिटीज़ के बारे में भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता. इस कॉमेडी का एम कोई मॉरल पर्पस सर्व नहीं करता. इसका मेन फंक्शन होता है रीडर्स को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना. एंड ज़्यादातर जो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ हैं वो इस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं रोमांटिक कॉमेडी को. जैसे फॉर एग्जांपल उनकी एज यू लाइक इट है तो देयर इज़ लाइक एन आइडलिक वर्ल्ड जहाँ पर यंग लवर्स हैं एंड स्टर्न लेकिन अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं. एक नेचुरल सेटिंग है ऑफ दैट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन रिमेंबर एंड देयर इज अ ग्लैमर ऑफ कोर्ट्स एंड मैग्निफिसेंस और ये सारी चीज़ें यू नो. सो दीज आर दी स्टैंडर्ड एलिमेंट्स जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी में जाते हैं. रोमांटिक कॉमेडीज़ जो होती हैं वो हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती हैं जहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स कि जो फैंसीफुल और रियल है वो एक दूसरे से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते एंड आवर सेंसेस आर डल्ड. एक पैस्टोरल एटमॉस्फेयर भी रहता है काफ़ी सारी रोमांटिक कॉमेडीज़ में एंड स्पेशली दोज ऑफ शेक्सपियर, जैसे कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है इन एज यू लाइक इट. द थर्ड टाइप ऑफ कॉमेडी इज़ अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होती है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉमेडी जहाँ पर जो ऑथर है ही ड्वेल्स अपॉन अ सर्टेन ट्रेट ऑफ अ कैरेक्टर. जो ओरिजिनल मीनिंग है वर्ड ह्यूमर का दैट इज लिक्विड. सो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन मेडिकल थ्योरी जो इंसान का शरीर है वो 4 ह्यूमर से या फिर लिक्विड्स से बना होता है. जो ह्यूमन बॉडी है दैट पोजेस्ड 4 ह्यूमर्स या फिर लिक्विड्स, फ्लेम, ब्लड, कोलर एंड मेलेंकली. इन चारों में से जो भी ज़्यादा डोमिनेंट होता है इन 4 ह्यूमर्स में से इन द बॉडी वो डिसाइड करता है उस बंदे का टेम्परामेंट. तो फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लेम डोमिनेंट है तो दैट वुड मीन कि बंदा काम टेम्परामेंट का है. अगर ब्लड या फिर सैंग्विन डोमिनेंट है तो दैट वुड मीन कि वो बंदा आर्डेंट टेम्परामेंट का है. कॉलरिक पीपल जो थे उनको आसानी से गुस्सा आ जाता था, जल्दी गुस्सा आ जाता था. और जो मेलंकलिक लोग होते थे दैट वुड इम्प्लाई डिप्रेसिव टेम्परामेंट. तो इन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो कैरेक्टर है वो इन चारों में से किसी भी एक you know they are dominated by a single obsession. and Ben Jonson का जो play है वॉल्पोने that is a very famous example of a comedy of humors.
तो जॉनसन के अकॉर्डिंग जो रूलिंग ह्यूमर होता है वो ह्यूमन नेचर को डिस्टॉर्ट कर देता है बाय इगोटिज्म एंड बाय सेल्फ रिगार्डिंग एपेटाइट्स लाइक ग्रीड। तो इस तरीके से जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है दैट बिकम्स अ टाइमलेस सटायर ऑन ह्यूमन नेचर, लेकिन वो एक सोशल सटायर भी होता है। तो जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होता है ना वो सैटिराइज करती है जो फ्लॉज और इवल्स होते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के एंड द इडियोसिंक्रेसीज, एंड ये वाला जो टाइप का सटायर होता है वो काफ़ी फियर्स होता है जनरली। Now the next type of comedy is the comedy of manners or also called the comedy of wit। तो ये वाले जो प्लेज होते हैं ना दे रिफ्लेक्ट ऑन द एस्पिरेशंस एंड मैनर्स ऑफ द एलीट क्लास, एलीट सोसाइटी, एंड इट इज सैटिरिकल इन नेचर। जैसे कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स होता है उसी की तरह इस टर्म को पर्टिकुलरली अप्लाई किया जाता है रेस्टोरेशन कॉमेडीज के लिए, विच वर रिटन बाय कॉनग्रीव एंड एथरेज एंड अदर्स। ऑस्कर वाइल्ड की भी कुछ कॉमेडीज एंड ऑफ शेरिडन, दे आर ऑल्सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स होती है, लाइक आई सेड, दैट इज यूजुअली सेट इन अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, अ हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, और जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो यूजुअली काफ़ी विटी होते हैं एंड दे आर लैक्स इन मॉरल टोन। जो सिचुएशंस होती हैं वो ज़्यादातर काफ़ी फार्सिकल और वल्गर होती हैं, और जो ह्यूमर होता है दैट्स मेनली वर्बल। सो लाइक आई सेड कि जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स था इट टिपिकली अप्लाइज टू रेस्टोरेशन कॉमेडीज, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II दैट हैपेंड, और उससे पहले आया था टाइम प्योरिटानिज्म का, जो प्योरिटानिक मॉरल्स थे दे वर वेरी स्टॉन्च। तो ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स था ना दिस वेंट टू द अदर एक्सट्रीम इन इट्स रिएक्शन एंड दिस रिएक्टेड अगेंस्ट द कन्वेंशनल मोरालिटी। तो ये जो रेस्टोरेशन कॉमेडी था और comedy of manners, this deals with the extreme side of life and fashions of the society of that time। तो जो कैरेक्टर्स होते हैं दे आर पीपल ऑफ फैशन, जो थीम्स होती है दैट इज यूजुअली लव, एंड जो डायलॉग्स होते हैं दे आर मेनली ऑन सुपरफिशियल टॉपिक्स एंड दे आर वेरी विटी। तो जो काफ़ी सारे राइटर्स थे ना दे वर ऑब्सेस्ड ये वाला जो आइडिया था ऑफ विटी लाफ्टर, एंड दे डिड नॉट रियली हेजिटेट टू ब्रिंग इन इनडिसेंट आइडियाज टू दैट एंड। इस टाइप की कॉमेडी ये जो थी इसका मेन पर्पस था टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी ऑफ दैट एज। तो जो रिचर्ड ब्रिंसली शेरिडन की द राइवल्स है या फिर कुछ जो प्लेस हैं विलियम कॉनग्रीव के, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कॉमेडी ऑफ मैनर्स। Now the next type is the sentimental comedy or the comedy of sentiment, and ये वाली जो comedy थी ना this represents a reaction against जो ये लूज मॉरल्स दिखाए गए थे रेस्टोरेशन कॉमेडी में। जो लास्ट डेकेड्स थे 17th सेंचुरी के, उस टाइम पर ये जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि बाकी प्लेस के लिए, बाकी नए टाइप के प्लेस के लिए देयर वॉज नो रूम जो उस टाइम पे थिएटर्स थे इन इंग्लैंड। बट जैसे जैसे 18th सेंचुरी आई तो ये वाली जो कॉमेडी ऑफ सेंटिमेंट थी ये टक्कर देने लगी कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, और जो सर रिचर्ड स्टील थे ही वॉज वन ऑफ द क्रिएटर ऑफ सेंटिमेंटल कॉमेडी। जो ये सेंटिमेंटल कॉमेडी थी वो एक अटेम्प्ट था ये प्रूव करने के लिए कि वर्चू और इनोसेंस भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं स्टेज पे, एंड वल्गैरिटी और विट ज़रूरी नहीं है कि वही सिर्फ इकलौते सोर्सेज हों स्टेज पे लाफ्टर इंड्यूस करने के लिए। एंड जो स्टील थे वो ये अटेम्प्ट करना चाहते थे ताकि कॉमेडी को वो दोबारा रिस्पेक्टेबल बना सकें, पर इन एक्चुअलिटी जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी वो ड्रामेटिक फॉर्म्स में जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उनमें से सबसे कम ह्यूमरस फॉर्म बनी। उसके मेन इंग्रेडिएंट्स थे डोमेस्टिक सिचुएशंस एंड थ्वॉटेड इनोसेंट लव। इस टाइप की जो ये कॉमेडी थी उसका एम था लोगों के अंदर जेंटल इमोशंस को एक्साइट करना ऑडियंस के अंदर, और ये प्रूव करना कि जो गुडनेस है दैट ट्राइम्स। पर स्टिल ये वाली जो कॉमेडी थी ना इस टाइप की ये कुछ टाइम के लिए स्टिल पॉपुलर हुई थी उस टाइम पे, बिकॉज वो जो डिज़ायर था फॉर अ लेस इमोरल थिएटर वो काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम पे। नाउ अनदर टाइप इज़ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इस वाली कॉमेडी में ऑथर जो होता है ही ड्वेल्स अपॉन द एरर्स ऑन द पार्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जो हर कैरेक्टर होता है दे आर नॉट अवेयर के हो क्या रहा है। मोस्टली जो एरर होता है दैट अकर्ड ड्यू टू मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड बाकी तरीकों से। ये टाइप की जो कॉमेडी थी इसको
रोम से लाया गया था। कहने का मतलब कि रोमन एज में, पुराने टाइम में ऐसे जो प्लेस थे वो लिखे गए थे टेरेंस के द्वारा। जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है दैट डील्स लाइक विद सेपरेशन ऑफ ट्विन्स एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। प्ले के अंत तक आते आते जो मिस्ट्री है वो कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाती है और सबको असली सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। एंड जो शेक्सपियर का 12th नाइट है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस टाइप की कॉमेडी का, बिकॉज दैट प्ले ऑल्सो डील्स विद मिस्टेकन आइडेंटिटी। एक टाइप होता है द कॉमेडी ऑफ इंट्रीग। तो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग और सिचुएशन कॉमेडी, ये जो टर्म है इसे क्रिटिक्स यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए उस प्ले को जहाँ पर जो ह्यूमर है वो डिपेंड करता है मेनली अपॉन इंट्रिकेट प्लॉटिंग, और कि जो आप बिल्कुल बाल बाल बचते हो, दैट काइंड ऑफ एस्केप्स एंड रैपिडली चेंजिंग सिचुएशंस। तो ऑफ कोर्स कि ज़्यादातर जो टाइप की कॉमेडीज होती हैं उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड इट इज़ एक्चुअली डिफ़िकल्ट टू फाइंड कि जो एक प्योर कॉमेडी ऑफ इंट्रीग हो। जो ऑस्कर वाइल्ड की द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, या फिर जो ओलिवर गोल्डस्मिथ की शी स्टूप्स टू कॉन्कर है, दे हैव क्वाइट अ फ्यू ट्रेट्स जो इस कॉमेडी ऑफ इंट्रीग को बिलोंग करते हैं, अलॉन्ग विद द ट्रेट्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये वाली जो कॉमेडीज होती हैं इनमें ह्यूमर कम होता है, नो विट और सटायर, एंड दे डिपेंड अपॉन जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ लाफ्टर होते हैं उन पर। देयर इज वन मोर काइंड विच इज कॉल्ड द डार्क कॉमेडी और ब्लैक कॉमेडी। तो काफ़ी सारे ऐसे प्लेस हैं जिन्हें कॉमेडीज बोला जाता है, लेकिन स्टिल वो किसी भी वेल नोन टाइप ऑफ कॉमेडी के अंडर नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल शेक्सपियर के प्लेस हैं विंटर्स टेल और मेजर फॉर मेजर, या फिर जैसे टी.एस. एलियट का द कॉकटेल पार्टी है। दे कैन बी कॉल्ड कॉमेडीज, बट वो उन्हें कॉमेडीज इसलिए बोला जाता है बिकॉज और कोई नॉमेनक्लेचर प्रॉपर सूट नहीं करता उनको, वो उसमें फिट नहीं होते। तो ये वाले जो प्लेस हैं वो ऑल दो हैप्पी एंडिंग है पर वो ट्रैजिक ज़्यादा थे बजाय कॉमिक के। जो जनरल टोन है प्ले का दैट लैक्ड laughter and it had a mixture of tears and laughter, and इसलिए जो critics हैं they have come out with labels like tragic comedy और comic tragedy। तो प्रोफेसर J.L. स्टाइन करके थे जिन्होंने ये नाम डार्क कॉमेडी यूज़ किया था ऐसे प्लेस के लिए, और ये वाला जो फ्रेज़ है वो अब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है टू लेबल द टाइप ऑफ प्लेस जैसे कि मेजर फॉर मेजर या फिर ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा एट्सेट्रा। इन प्लेस में ज़्यादा लाफ्टर नहीं होता, हंसी नहीं होती इन प्लेस में ज़्यादा, एंड एट टाइम्स दे आर एंटी हीरोइक एंड एंटी रोमांटिक। एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये इन प्लेस को कुछ ह्यूमर प्रोवाइड करते हैं, एंड दीज प्लेस दे कंटेन सीरियस डिस्कशंस ऑफ प्रॉब्लम्स at times. Now another type is farce. अब फार्स में हमें बेस्ट टाइप ऑफ ह्यूमर नहीं मिलता, ना ही वो रिफाइंड ऑडियंसेस को अपील करता है। ये जो फार्स होता है काफ़ी रफ होता है और क्रूड होता है बिकॉज इट जस्ट वॉन्ट्स टू इवोक लाफ्टर इन द ऑडियंस। फार्स में जो लाफ्टर है वो मेनली इवोक किया जाता है थ्रू फिजिकल एक्शन या फिर absurd सिचुएशंस के द्वारा, या फिर वहाँ पर जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुअर होगा। फार्स के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं वो काफ़ी एग्जैजरेटेड होती हैं एंड ज़्यादातर इम्पॉसिबल होती हैं। तो इस टाइप में एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर को ऐसी ल्यूडिक्रस सिचुएशंस में डाल दिया जाता है ताकि वो मैक्सिमम लाफ्टर को इवोक कर सके। एंड वन एग्जाम्पल ऑफ farce is Fielding's The Author's Farce. Another form is parody. तो parody में जो imitation होती है that is done with the humorous twist. We know what a parody is, right? तो जो चीज़ें हैं या लोग हैं या situations हैं उन्हें री-enact किया जाता है with the new age production और unfamiliar effects के साथ, जिससे कि एक फ्रेश कॉमिक फ्लेवर आता है पुरानी स्टोरीज को या सिचुएशंस को या इंडिविजुअल्स को। एक और टाइप होता है कॉल्ड द स्लैपस्टिक। जो स्लैपस्टिक होता है ना दैट्स ऑल अबाउट फॉल्स के गिरना एंड नॉकडाउन्स एंड कोलिजन्स एंड ऑल दैट। ये वाली जो फॉर्म होती है दैट इज़ लाइक फुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंड ये हर टाइप की ऑडियंस, ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑडियंस इंजॉय करती है एंड ऑफ ऑल एजेस। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका मिस्टर बीन जो शो था दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सच फॉर्म ऑफ कॉमेडी। एक और फॉर्म होता है कॉल्ड सटायर। सटायर को जस्ट बहुत शॉर्ट में मैं अगर बताऊं तो इट्स समथिंग जो कि रिडिक्यूल करता है वाइसेस को, फॉलीज को, एंड विद द पर्पस उनको ठीक करने का, टू करेक्ट देम।
I think the ones that I have discussed in this video are the most important ones and the most famous types of comedies. बाकी और भी terms होते हैं जो आप देख सकते हैं in relation to comedy which I have not discussed here, like जैसे for example commedia dell'arte हो गया, and या फिर जैसे आपका burlesque हो गया, travesty हो गया. But जो मैंने यहाँ पर वीडियो में डिस्कस किया है, these are like the very important and major ones. And with this I would like to wrap up this video. I hope you liked it and आपका type of comedies का concept थोड़ा बहुत better हुआ होगा, I'm hoping. In case you liked it, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.